नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। डोईवाला में विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी द्वारा नारी शक्ति यात्रा का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। ये यात्रा डोईवाला के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए यहां कुड़कावाला शिव मंदिर पर जाकर समाप्त हुई और यात्रा में नारी शक्ति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नारी शक्ति हाथों में तलवार, यहां अस्त्र शस्त्र लेकर भारत माता के नारों के साथ सड़कों पर उतरी। वहीं डोईवाला के तमाम व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर नारी शक्ति यात्रा का भव्य स्वागत किया। हम सबसे पहले तो अपने विश्व हिंदू परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके वजह से आज ये हमारे जितनी भी मातृशक्ति है, हमारी लड़कियां हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, सब एकत्रित हुई है और उनको मतलब एक संदेश मतलब यहाँ से इस मंच द्वारा जाया जा रहा कि हमारे जितनी भी लड़कियां हैं उनको अपने सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। और इससे जुड़ के हमारा क्या है, एक हिंदू को हमें जागृत भी करना है और अपने आप को मतलब अपना विकास भी करना है, अपने क्षेत्र का विकास भी करना है। और लड़कियों को तो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि अगर हिंदू वाहिनी से जुड़े, और हमारे लिए बहुत बेनिफिट भी है उसमें। जिस तरह से हम देख रहे हैं देश भर में, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आप आज ये प्रोग्राम हुआ है हिंदू संगठन का, तो मैं सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ, आभार व्यक्त भी करना चाहती हूँ, क्योंकि इस मंच के द्वारा ही हमारी जो बहनें हैं वो जागृत होंगी। वो सेल्फ डिफेंस कैसे होगी कि अगर जब इस संगठन से जुड़ेगी तो अपने आप को इतना मजबूत करेगी। जैसे कि अभी जूडो कराटे भी लड़कियों को सीखने चाहिए, तलवारबाजी सीखने चाहिए, हर मतलब कार्य लड़की को होना चाहिए अपने ऊपर, जो उनको कोई टच भी ना कर सके। पहले तो ये दुर्गा अष्टमी हमारी दुर्गा वाहिनी का स्थापना दिवस होता है और शक्ति यात्रा हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि बहनों के बीच में शक्ति के प्रदर्शन के माध्यम, चाहे वो मानसिक शक्ति के तौर पे आए, सामाजिक शक्ति के रूप में एक साथ आए और एक रूप होके एक साथ होके हम अपने समाज, राष्ट्र और देश के हित में कार्य कर सकें, इस तरफ हम प्रेरणा देते हैं। ये कार्यक्रम विशेषकर इस बार हमारी पुण्य श्लोकी अहिल्याबाई होलकर और रानी दुर्गावती की 500वीं वर्षगांठ, 300वीं वर्षगांठ अहिल्याबाई होलकर जी को लेके विशेष किया जा रहा है। इस दुर्गा अष्टमी में स्थापना दिवस के साथ साथ हम नारियों में ये इस बात को लेके जागरण कर रहे हैं कि आप अपनी शक्ति को समझें, देश और समाज में अपने हित को लगाएं और आज वर्तमान जो चुनौतियां हमारे चारों तरफ छिपी हुई हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप में भी अब सामने आने लगी हैं, उनके लिए तैयारियां करें। जिस तरह से देश भर में जरूरी है, क्योंकि हमारे शास्त्र ये नहीं बताते हैं, देवता या हमारे जो पौराणिक हमारा सनातन है ये नहीं बताता कि सिर्फ शास्त्र पकड़े, शस्त्र भी पकड़े। दुर्गा वाहिनी इसके लिए कई कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसमें शक्ति साधना केंद्र, इसके माध्यम से बहनों को सशक्त बनाया जाता है, मजबूत बनाया जाता है। इस दिशा में दुर्गा वाहिनी कार्य करती है। महंत यतीहा नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में हरिद्वार में 4 और 5 अक्टूबर को विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किए गए और इस दौरान भड़काऊ शब्दों का प्रयोग करने वालों पर हरिद्वार पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए कानूनी कार्रवाई की। कोतवाली लक्सर, जवालापुर और कोतवाली कलियर पुलिस द्वारा ही यह कई कानून के खिलाफ आप देखिए किस तरह से आवाज उठाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई हुई है। लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए। के द्वारा जो एक भाषण दिया गया था, जिस पर तत्काल कई संगठनों द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी। इसी मामले में हरिद्वार जनपद में रुड़की, कलियर, लक्सर और हरिद्वार में अलग अलग जगह पर कुछ संगठन, मुस्लिम संगठनों द्वारा एकत्रित होकर ज्ञापन दिया जा रहा था और इसी प्रक्रम में, इसी प्रक्रिया में कुछ लोगों के द्वारा जो है एक हेट स्पीच का प्रयोग किया गया था और एक विरोधी जो नारे हैं वो लगाए गए थे और उसको पुलिस सोशल मीडिया में काफ़ी लोगों के द्वारा शेयर लगातार किया जा रहा था। तत्काल पुलिस ने इसमें कल कार्रवाई करते हुए 4 अन्य अलग अलग जगहों पर अभियोग पंजीकृत किए हैं। इसमें खासकर 191 और 196 BNS में अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। इसमें मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि लोगों को एकत्रित होके यती नरसिम्हानंद के विरुद्ध जो उनके द्वारा जो भाषण दिया गया था उसमें जो ज्ञापन दिया जा रहा था और वो ज्ञापन लेने के उपरांत ही उनके द्वारा हेट स्पीच लगातार की गई थी, जिसको हम लोगों के द्वारा
सोशल मीडिया सेल के द्वारा लगातार इसको मॉनिटर किया जा रहा था और उसी प्रक्रिया में 4 अलग-अलग जगहों पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें इन लोगों की पहचान की जा रही है और जो भी लोग इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के ओसिस यहाँ स्कूल में द ओसिस इंटेलेक्चुअल पल्स 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्कूल के निदेशक संजीव बटला और स्कूल की चेयरमैन राकेश ओबराय और निदेशक राघव ओबराय ने दीप प्रज्वलित करके साथ आप देखिए किस तरह से इस पूरी परंपरा को निभाया है। और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जो बुद्धदेव मिश्रा हैं उन्होंने अपने प्रेरणादायक भाषण से छात्रों का मार्गदर्शन किया। वहीं कार्यक्रम में छात्रों के बीच में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें वाद विवाद, कविता लेखन, अंग्रेजी कविता लेखन और अंग्रेजी वाद विवाद, अंग्रेजी कहानी लेखन, श्लोक ये वाचन हुआ। यहाँ पर श्लोक वाचन की ये बात हो रही है। श्लोक वाचन के साथ साथ कविता वाचन भी इसमें शामिल थे। और हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हिमज्योति विद्यालय ने और द्वितीय स्थान पर वाइनवर्ग एलन और तृतीय स्थान पर ओसिस ने किस तरह से कब्जा किया। वहीं अंग्रेजी कहानी लेखन में निशांत हजारिका पहले स्थान पर रहे। ये देहरादून भर से 7 स्कूलों ने भाग लिया, जिसमें दून स्कूल है, आपका वाइनवर्ग एलन है, दून इंटरनेशनल है, तासीगा है, जीडी गोइंका है, हिमज्योति भी है इसमें। तो ये अराउंड 7 प्रोमिनेंट स्कूल्स ऑफ द सिटी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। रिजल्ट्स अभी अनाउंस नहीं हुए हैं बट मेरे हाथ में है। आप चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ कि ओवरऑल ट्रॉफी जो विनर है, हर कैटेगरी में अपने अलग अलग विजेता है, लेकिन जो ओवरऑल इस इवेंट के विजेता है वो है वाइनवर्ग एलन। तो इवेंट है, ये हमारा 2 दिन से चल रहा है इवेंट। कल से स्टार्ट हुआ था। इसका नाम है द ओएसिस इंटेलेक्चुअल पल्स। ये इस इवेंट का दूसरा साल है और ये एक लिटरेरी फेस्टिवल है। इसमें विभिन्न कैटेगरीज में इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे। इंग्लिश डिबेट, हिंदी वाद विवाद, पोइट्री राइटिंग, कविता लेखन, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, कविता वाचन, श्लोक वाचन और आज इंग्लिश डिबेट चल रहा है। मेन पर्पस है लिटरेचर की तरफ थोड़ा जागरूक होना, बच्चों में इंटरेस्ट जगाना। और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी में आज अभी जो चल रहा है वो एक पैनल डिस्कशन है ऑथर्स का, एआई इन क्रिएटिव राइटिंग, अ टूल और अ थ्रेट। इस पैनल डिस्कशन में देर आर 3 राइटर्स, वेरी प्रोमिनेंट राइटर्स, मिस रूबी गुप्ता, मिस दीपांजलि सिंह, मिस विजोया सवाई, who are participating. We have chief guest Dr. Sanjeev Chopra, who himself is a very eminent personality. He is a retired IAS officer. And yesterday for the opening ceremony we had Dr. Buddhinath Mishra. मंगलूर विधानसभा के गांव टांडा भनेड़ा की ही कब्रिस्तान में फैले हुए झाड़ी और गंदगी को लेकर ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां इस कब्रिस्तान में पूरे गांव के लोग जनाजे को दफनाने पर गांव के कुछ लोग इसमें गंदगी डालते हैं और साथ ही पूरे कब्रिस्तान में झाड़ी उगी हुई है। और ग्रामीणों ने यह भी कहा कि उन्होंने क्षेत्रीय प्रधान से बार बार गुहार भी लगाई है, लेकिन अभी तक इस पर काम नहीं किया गया। जमीन होती है वो पाक होती है, इसमें मुस्लिम दफन होता है। और आप दिखा सकते हो कि ये देखो कूड़ा यहाँ पे वक्फ बोर्ड भी कुछ नहीं कर पा रहा, कितना नहीं, बहुत ज्यादा गोबर है, कुबाड़ा है, सब कुछ है, लाइटिंग वगैरह, गंदे कपड़े। जो भी मेहमान आते हैं, जब डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, तो मेहमान आते हैं इनकी इतनी गंदगी, तो आप समझ सकते हो। वैसे भी गालियाँ, ये जो कब्रिस्तान है, ये टांडे का कब्रिस्तान है। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है, यहाँ पे कब्रिस्तान में गंदगी बहुत है। जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पे कूड़ा डालते हैं, क्योंकि मेन बाहर से तो कोई डालता नहीं कूड़ा यहाँ पे, सब आसपास के ही हैं, पड़ोस के ही हैं यहाँ पे। दूसरा ये क्या है गंदगी की, ये जो तालाब है, जब बरसात होती है तो उसका पानी भी टूट के कब्रिस्तान में ही आता है, तो इसमें ज्यादा और ज्यादा गंदगी बढ़ जाती है। किसी जनप्रतिनिधि, देखो इसमें जनप्रतिनिधि कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि जब भी हम किसी को बोलते हैं तो वो शायद पक्षबाजी के उससे में आके हट जाता है, पीछे बोल देता है कि हो जाएगा, पर नहीं होता, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, 2024 चल रहा है, तो अब तक के अगर कुछ इसमें विकास होना तो हो जाता है। हमने हर बार इसके लिए हमने वीडियो भी बनाई है, डॉक्यूमेंट्स के जरिए भी एप्लीकेशन भी लिखी है। जॉइंट मजिस्ट्रेट से लिखा नहीं, जॉइंट मजिस्ट्रेट के पास नहीं गए, हमने विधायक तक के गए हैं, पर हमारा अब तक के कोई काम नहीं हो पाया इस बारे में। सर ये मामला है कि हमारे कब्रिस्तान में कोई साफ सफाई नहीं है, तो साफ सफाई हमारे देश में होएगी तो जब ही तो हम सुरक्षित रहेंगे। जब साफ सफाई नहीं होगी सुरक्षित, तो हमारे देश में तो बीमारी भी आएगी ऐसे। तो हमारे कब्रिस्तान में जब मेरा इंतकाल होएगा तो मैं दबूंगा, तो मुझे मरने के बाद ही मैं चैन आएगी।
कब्रिस्तान के अंदर। तो यहाँ के कोई प्रधान हो, सलीम हो या नसीम हो, काजी जी हो, कोई भी हो, तो सिर्फ वोट के टाइम पे बोलते हैं कि मैं करा दूंगा काम, फिर उसके बाद कोई 5 साल के लिए कोई देखता नहीं। रुड़की की भगवानपुर में स्थित यहाँ भोले बाबा ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की और वहां पर किसी प्रकार का प्रोडक्ट नहीं मिला है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिनामंद जोशी ने बता दिया है कि उन्हें शिकायत मिली थी कि इस कंपनी में जो भी देसी घी यहाँ पर बिक रहा है या फिर बनाया जा रहा है उसमें मिलावट है। और जब खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम फैक्ट्री के अंदर पहुंची तो किस तरह की कोई प्रोडक्ट में मिलावट नहीं देखी गई है, बस खाली रैपर और डिब्बे ही वहां पर मौजूद थे। वहीं जब कंपनी के वर्कर्स से जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि पिछले 1 महीने से कंपनी में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा। दरअसल आज खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार हमारी हरिद्वार की जनपद की एफडी की टीम यहाँ पहुंची है। तो यहाँ आने का मकसद है कि घी में आजकल मिलावट के आधार पे हम लोग जांच कर रहे हैं। आयुक्त महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए कि इसकी जांच की जाए कि मेन फैक्ट क्या है। उसके आधार पर हम जब यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि सेंटर लाइसेंस की वो है, इसमें जो निर्माण जो लाइसेंस दिया गया सेंटर एफएसआई द्वारा लिया गया है, सेंटर यूनिट है। तो आज महोदय के निर्देशानुसार हम आए हैं। अदरवाइज सेंटर की जो उनकी इन्फॉर्मेटिव टीम है वो इस पर कार्य करती है। तो हमने पाया यहाँ पे तो देखा कि यहाँ पे कोई भी इस पर मशीनें इंस्टॉल है, लेकिन इस पर कोई भी इस टाइम फाइनल प्रोडक्ट हमको नहीं मिला है, ना बन रहा है इंस्पेक्शन अनुसार। यहाँ पे हमें 2 लोग मिले जो अथॉरिटी, जो इनके जो मेन अथॉरिटी है, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे ऑनर हो, वो कोई यहाँ नहीं मिले। तो सेंटर डीओ से हमारी वार्ता हुई फ़ोन से, उनके द्वारा जो डिटेल हमको दी गई है उसके आधार पर हमने कॉन्टैक्ट किया है। तो कॉन्टैक्ट हमारे जो जिससे कॉन्टैक्ट हुआ मैनेजर साहब से हमारा कॉन्टैक्ट हुआ है, जो इस यूनिट के मैनेजर है, और उनके द्वारा मिश्राना है, उनके द्वारा बताया कि मैं बाहर में अभी आ नहीं सकता हूँ इसमें इस टाइम। तो हमने उनसे कहा कि आप 2 साल का डिटेल दीजिए कि आपने क्या कहाँ कहाँ इसका भेजा है, कहाँ पर आपने जो निर्माण किया है, आपने उसको किस किस जगह पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है और कहाँ से आप माल ला रहे हैं, वो हम डिटेल चाह रहे हैं। तो उसी डिटेल के आधार पे हम सेंटर एफएसआई को भी इस पर कार्रवाई के लिए लिखेंगे कि आप इस पर जांच करें। बिल्कुल कोई भी मशीनें यहाँ नहीं चल रही थी और इनके द्वारा जो कहा गया है कि 1 महीने से हम लोग इस पर हमारा कार्य नहीं चल रहा है। जो रैपर वगैरह जो इनको बनाते थे, हमने पूरी फैक्ट्री विजिट की, उस पर हम खाली रैपर खाली टीन हमको इस पर दिखे हैं। लेकिन जांच का विषय है, ये जांच का विषय है कि क्योंकि हमारी सेंटर यूनिट है ये, तो सेंटर हम उनसे भी पूछेंगे कि आपने कब कब इस पर विजिट की है। जहां देश भर में शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां दुर्गा की नवरात्रि महोत्सव की धूम है, तो सुबह से ही माता रानी की जयकारों के साथ मंदिरों में भजन कीर्तन चल रहे हैं। डोईवाला में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। नवरात्रि महोत्सव को लेकर लोगों के अंदर काफी उत्साह है और यहां एसपीडी फिटनेस हब एकेडमी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उन्होंने भक्तों का मन मोह लिया। गुजराती और महाराष्ट्रीय नृत्य, गरबा, डांडिया के साथ ही उत्तराखंड के सांस्कृतिक गीतों पर तमाम युवाओं ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में पहुंचे हुए सामाजिक कार्यकर्ता राजवीर खत्री ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए, जिससे क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलता है। कार्यक्रम होता था गुजरात और महाराष्ट्र में, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि हमारे उत्तराखंड में डोईवाला भानीवाला क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है और देखिए क्राउड कितना है, सब में उत्साह है, क्योंकि ये दूसरी बार या तीसरी बार ये कार्यक्रम हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हर वर्ष ये कार्यक्रम हो, जिससे कि हमारा सनातन धर्म का प्रचार हो। और माँ दुर्गा के, मैं इनसे कहूँगा कि माँ दुर्गा के जितने भी रूप हैं सबका वर्णन होना चाहिए और बच्चों को इसके बारे में बताना चाहिए कि हमारी माता दुर्गा क्या है, क्योंकि हमारे संत बच्चों को इस अभी नॉलेज नहीं है कि हमारी माता दुर्गा क्या है, और इस चीज़ का यहाँ पे वो होना चाहिए। जिस तक देखिए हम जनप्रतिनिधि का एक कार्यक्रम है कि अपने क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाने के लिए और अच्छा माहौल बनाने के लिए तरह तरह के विभिन्न कार्यक्रम करें। इसमें कहीं ना कहीं हम छोटी सी एक पहल करते हैं और मैं चाहूँगा कि जितने भी समाज सेवी हैं इस तरह की पहल करें, जिससे कि हमारे क्षेत्र में नशा फैल रहा है और जो हमारी जो सनातन धर्म है उसके बारे में जो कुरीतियाँ फैलाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं इसको हटाने का काम करें। मेरा कहना हर बार यही होता है कि जो जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते तो हैं पर साथ साथ में हम उन्हें अपने धर्म के बारे में और अपने क्षेत्र के बारे में हर समय जागृत करते रहते हैं। उसी के लिए ये इवेंट किया गया। इसमें सेल्फ डिफेंस का, योगा का, सारी चीज़ का प्रमोशन दिखाया गया। पर वो इसलिए था कि आप और लोग भी जो और यहाँ पे महिलाएं हैं, देखा होगा आपने अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जिनको यहाँ पर बोला भी ना जाए, इस तरीके के केस हुए हैं। नवरात्रि का समय चल रहा है और उन केसों में यही देखा गया है कि सेल्फ डिफेंस का अभाव रहा है।
तो इस वजह से हम इस चीज़ को एक तरीके से एक अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं कि सारे लोग सेल्फ डिफेंस करें और अपने धर्म के प्रति जागृत रहें। नहीं, मैं तो समय समय पर बीच बीच में कैंप भी चलाता रहता हूँ इस चीज़ के लिए। जगह जगह क्षेत्र में, भानीवाला में, डोईवाला में और अन्य क्षेत्रों में भी हम इसमें कैंप चलाते हैं और मैं आगे भी इसमें कैंप चलाने वाले हैं। तो हम हर किसी से यही निवेदन करेंगे कि आप एकेडमी में न आएँ भले से, पर उन कैंपों में आएँ और छोटे समय में, मतलब बहुत कम समय सीमा में आप सेल्फ डिफेंस के गुर सीखें। ये कार्यक्रम है हमारा। आज एक दिन का ही कार्यक्रम था और इसको हमने पहले भी किया है और पिछली बार तो इसमें बहुत कम संख्या में लोग आए थे, पर इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर लोग आए हैं। देहरादून से, रायपुर से, छिंदरवाला से, भानियावाला से, डोईवाला से, नुन्नावाला से, रानी पोखरी से, ऋषिकेश से, इवन नरेंद्र नगर से, इस सभी जगह से लोग आए हैं। तो जसपुर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के ही पथरामपुर रेंज में मुखबिर की सूचना पर वन क्षेत्राधिकारी यहां पथरामपुर और विभाग की टीम ने जसपुर काशीपुर हाईवे पर टोल प्लाजा के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भारी मात्रा में प्रतिबंधित जालौनी लकड़ी को पकड़ लिया है, जिसके बाद से लकड़ी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बताते चले कि पूरा मामला वन विभाग की पथरामपुर रेंज का है, जहां मुखबिर की सूचना पर विभाग ने ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 10 क्विंटल प्रतिबंधित जालौनी जो सोख्ता लकड़ी है उसे पकड़ा है। वन क्षेत्राधिकारी पथरामपुर धर्मानंद सुनाल ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि टोल प्लाजा के पास ये वाहन वहां पर लगा हुआ है, जिसके बाद आप देखिए गश्त की गई और इसे जब्त कर लिया गया। सूचना प्राप्त हुई, इस सूचना पर हमारे द्वारा विश्वास करते हुए हमारा जो है स्टाफ को वहाँ पर मौके पर भेजा गया। जो भी ये सोख्ता जलन सोख्ता ट्रॉली ले जा रही थी, तो इसको हमारे द्वारा जो है टोल प्लाजा के क्रॉसिंग पे आगे जाके रोका गया, जिसमें लगभग जो है ये प्रतिबंधित जो है जलोनी सोख्ता जो है मिश्रित सोख्ता जो है 80 कुंटल के लगभग पाया गया और इसे जो है तुरंत अपने कब्जे में लेते हुए रेंज परिसर में सुरक्षित रखा गया है और तथा सीज कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम पर हुए साइबर अटैक के बाद ही आप देखिए अब सरकारी सिस्टम चौकन्ना होने लगा है। निदेशक नितिका खंडेलवाल ने कहा कि 2 दिन पहले जो साइबर अटैक हुआ था उसके बाद पूरे सर्वर सिस्टम को ही डाउन करने का काम किया गया था ताकि सरकारी डाटा सुरक्षित रह सके और आप विभाग की तरफ से सभी 186 सरकारी साइट को स्कैन करने के बाद शुरू करने का जो काम है वो हो रहा है। और निदेशक ITDA ने कहा कि यह स्कैनिंग की प्रक्रिया अभी भी जारी है, जिससे उम्मीद है कि जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। तो बेसिकली हम लोगों को, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग डेटा सेंटर में काफ़ी सारी एप्लीकेशंस अपने यहाँ होस्ट करते हैं, तो हमें समस्त एप्लीकेशन जिन जो डिपार्टमेंट्स की चलती हैं उन समस्त एप्लीकेशंस को हम लोग रेगुलर स्कैनिंग और क्लीनिंग कराते हैं। तो जब हम उस पर कोई भी ऑपरेशन रन करते हैं, डीप स्कैनिंग उसकी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई वायरसेस जो छुपे बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं कभी बहुत ही डॉर्मेंट मोड में और एक्टिव हो गए हैं। तो ये हमें आज से 2 दिन पहले, मतलब परसों पता चला और हमने फिर तुरंत, जैसे हमारे कुछ सिस्टम्स में, जिसको हम बेसिकली वर्चुअल मशीन्स बोलते हैं अपने डेटा सेंटर के टर्म्स में, उसमें हमें डिटेक्ट हुआ, तो हमने तुरंत अपने पूरे DC को डाउन कर दिया, ताकि हम नहीं चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं कोई भी हमारे सिस्टम को इम्पैक्ट करे। तो उस प्रोसेस से चलते हुए हमने अपना पूरा डेटा सेंटर फिलहाल परसों से इसलिए डाउन करा हुआ है। अब हमने, हमारे पास लगभग 700 VMs बोलते हैं, वर्चुअल मशीन्स होती हैं, उन लगभग मशीन्स की हम लोगों ने अब तक सब स्कैनिंग कर ली है। तो एज सच कुछ भी हमारा इन्फेक्टेड या कुछ भी एज सच कुछ मेजर नहीं पाया गया है, तो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और अब हम लोग हल्के हल्के, आज जैसे कि कल हमारा पूरा स्वान नेटवर्क अप हो गया था और हम हर वेबसाइट की हर एप्लीकेशन, हमारे पास 186 एप्लीकेशन होस्टेड है विभिन्न विभागों में, और हर एप्लीकेशंस को हम लोग चेक करते हुए, स्कैनिंग करते हुए हल्के हल्के उसको अप करेंगे, तो स्थिति इस तरीके से नॉर्मल। स्मार्ट मीटर और फसलों के दामों में वृद्धि किए जाने की मांग को लेकर विगत 1 अक्टूबर को हुए भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत पर पुलिस ने सैकड़ों किसानों पर मार्ग बाधित किए जाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद किसान यहां पर उग्र हो गया है। प्रशासन के इस रवैये से नाराज किसानों ने मंगलोर क्षेत्र में प्रेस वार्ता की है और आर पार की लड़ाई किए जाने की चेतावनी दे दी। प्रेस वार्ता में पहुंचे हुए भाकियों के प्रदेश गढ़वाल अध्यक्ष जो कि संजय चौधरी हैं, उन्होंने कहा कि किसान अपने हक के लिए सड़कों पर उतर रहा है। किसानों की शोषण जिस तरह से हो रहा है, ये शोषणगिरी से परेशान हो चुके हैं, तो किसान इसका विरोध करता है। प्रशासन उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहा है जो कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और अगर इस तरह की
हरकतों को बंद नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। भाई आगे तो जो प्रशासन चाहेगा वो स्टेप रहेगा। जब प्रशासन हेरा फेरी दिखा रहा है तो हम भी उसी हिसाब से चलेंगे। अब आप देखो 20 दिन से धरना चल रहा है, वहाँ कोई कार नहीं खुलती। उसके बाद अब हमने 3 नोटिस दिए। जब आप वार्ता नहीं करोगे तो जनता में रोस्ता होगा, जनता तो निकलेगी, जनता गुलाम थोड़ी है ना किसी की, और निकली। उसके बाद बैरिकेडिंग खुद लगाए। जब हम वहाँ जा रहे थे साइड में ट्रैक्टर लगाएगा, हम लोग अंदर जाते हैं, जनता को गुस्सा बैरिकेडिंग लगाएगा। तो उसके बाद अब ये फर्जी मुकदमे लेके अभी ट्यूबवेल लोग 50 ट्यूबवेल कितने डंगर चोरी हो गए जिले में, तो उनकी तो एक ही रिपोर्ट नहीं करी। तो जो इस सरकार की नाकामी के खिलाफ उठाओगा उस पर रिपोर्ट करेंगे। ऐसी रिपोर्ट 1000 कर लो, हम पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ऐसा अध्यक्ष जी, इससे पहले जो महापंचायत 16 तारीख को हुई है, तीन नोटिस जारी कर रखे धरने के, पंचायतों के 3 नोटिस अलग अलग। कोई वार्ता प्रशासन ने नहीं करी। तो मुकदमा इसी बात को लेकर जब नोटिस दिया तो वार्ता पहले हो जानी चाहिए थी। हो सका महापंचायत ना भी होती, लेकिन जिस तरह का खेल बना रही है ना यहाँ से कि उत्तराखंड में दमन की, जनता को दबा दो हिटलर की तरह, जनता ऐसे दबने की नहीं। अगर ज़्यादा दिक्कत हो इनमें पहाड़ का किसान भी सब नाराज होगा, नीचे उतरने लगा। अगर ज़्यादा परेशानी तो हम यूपी में भेज दो, हम नहीं रहते ऐसी गुलामी में। यूपी में इस तरह गुलामी तो नहीं। आप एक मोटरसाइकिल लेकर मुजफ्फरनगर चले जाओ, सहारनपुर से जो को छेड़ ले, और यहाँ डकैत की तरफ बढ़ो, डकैत आली हो। राज नहीं कर रही सरकार यहाँ की। वो जहाँ ट्रैक्टरों के द्वारा किसानों की महापंचायत होगी, वो पंचायत हमारी कचहरी परिसर में होगी। हमें कचहरी परिसर में अपने ट्रैक्टरों के साथ जाना था, वहाँ महापंचायत करनी थी। लेकिन उससे करीब 100-200 मीटर 500 मीटर पहले ही बैरिकेटिंग पुलिस ने लगाकर हमारा रास्ता रोक दिया, जिस वजह से वो हाईवे जाम हुआ, सड़क जाम हुई। सड़क जाम किसानों ने नहीं करी, सड़क जाम यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने करी। और हम यहाँ के स्थानीय प्रशासन के खिलाफ FIR दर्ज कराओगे जिन्होंने किसानों का रास्ता रोका और सड़क जाम करी। और इस तरीके से फर्जी मुकदमे लगाकर किसानों की आवाज़ को यहाँ का प्रशासन या शासन नहीं दबा सकता। इससे किसानों की आवाज़ और ज़्यादा बुलंद होगी। हम किसानों की आवाज़ इसी तरीके से बुलंद करते रहेंगे। हम भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों के हितों की रक्षा के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हमारा कहना ये, हम कोतवाली में जाएंगे, अपनी FIR लेकर जाएंगे यहाँ के स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जिन्होंने हमारा रास्ता रोका और उल्टे मुकदमे हमारे पर करा दिए, उनके खिलाफ हम तहरीर लेकर जाएंगे। और हम शहीद भगत सिंह की तस्वीर भी लेकर पहुंचेंगे और फांसी का फंदा भी लेकर जाएंगे। हम यहाँ के प्रशासन को कहेंगे कि अगर किसानों की और गरीब जनता की आवाज़ उठाना जुल्म हो तो हम फांसी के फंदे पर लटका दो, हम फांसी खाने के लिए भी तैयार हैं। तो प्रदेश में 5 बेहतर लोकेशन पर बने हुए GMVN की गेस्ट हाउस को गढ़वाल मंडल विकास निगम और अपग्रेड करने अब जा रहा है, जिसके तहत एक वैल्यू एडिशन को जोड़ा जा रहा है। GMVN की मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत आर्य ने बताया कि विभाग के पास यहाँ अब देखिए किस तरह से 94 प्रॉपर्टी है और सभी बेहतर लोकेशन पर है, लेकिन विशेष जगहों पर बने हुए गेस्ट हाउस पर फोकस किया जा रहा है। बताया गया है कि चिला गेस्ट हाउस को यहाँ कॉरपोरेशन के लिए अपग्रेडेशन में लाया गया है और साथ ही ऋषिकेश में जो गंगा रिजॉर्ट है उसमें भी वैल्यू एडिशन के तौर पर पंचकर्मा को ऐड किया जा रहा है। साथ ही ओली और लैंडस्टाउन की जो गेस्ट हाउस हैं वहां पर भी इन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। GMVN MD ने बताया कि भारत सरकार की योजना के तहत वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत गहतांग वैली के पास यहाँ जादोंग वैली में होम स्टे फिर से स्थापित किया जा रहा है, जो कि चाइना वॉर के दौरान बंद हो गया था। सर अगर हम बात करें क्योंकि अब अक्टूबर में दोबारा से पर्यटन सीजन एक बार रफ्तार पकड़ेगा, और अगर हम बात करें खासतौर से जो हमारे GMVN के जो गेस्ट हाउसेस हैं, बहुत पुराने गेस्ट हाउसेस हैं, अच्छी लोकेशन पे हैं। कहाँ पर हम अगर 5 बेस्ट गेस्ट हाउसेस की बात करें तो कौन कौन से, वहाँ पे क्या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज मिलेगी? जी, GMVN के टोटल 94 प्रॉपर्टीज में से सारी ही बेस्ट ऑफ द लोकेशन में है। ये हम भी कहते हैं, पब्लिक भी कहती है, सब जानते हैं। 5 तो नहीं, बहुत सारे हैं जहां हम विशेष चाहते हैं कि वो और प्रमोशन में आए और ज्यादा उसका मार्केटिंग में हो और बिजनेस में लोग देखें उन जगहों को, पहाड़ की जगहों को देखें। तो अभी विशेषकर जो हम 5 फोकस कर रहे हैं जिन जगहों पे, वो हमारे ऋषिकेश में है गंगा रिजॉर्ट। पहले से एस्टेब्लिश है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ पंचकर्मा और इस तरह की एक्टिविटी को शुरू करें ताकि एक वैल्यू एडिशन हो। चीला के लिए हम सोच रहे हैं, बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है, उसको कॉर्पोरेट्स के लिए लाएं, और जंगल सफारी चूंकि वो राजा जी पार्क के साथ है तो उसको भी हम प्रमोट करना चाह रहे हैं।
लेंसडाउन इटसेल्फ फेमस है, आर्मी हेरिटेज है, कांवा है, म्यूजियम है, उसको भी हम लोग लेंसडाउन को और अपडेट करना चाह रहे हैं और मार्केटिंग में ला रहे हैं। ओली फेमस है काफी, क्योंकि इस जगह पे विंटर टूरिज्म के जो भी गेम्स होते हैं, विंटर गेम्स, वो वहाँ होते रहते हैं, तो उनमें हम लोग अपडेट करना चाह रहे हैं। और पांचवा है जिसमें हम फोकस करना चाह रहे हैं, वो है वाइब्रेंट विलेज में भारत सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक प्लान है वाइब्रेंट विलेज का, स्कीम भी है, उसमें हम हर्षिल में जो हमारी रतांग गली के पास जादोंग वैली है, वहां पे हम होम स्टे पुनः स्थापित करना चाह रहे हैं, जो चाइना वॉर के दौरान बंद हो गए थे। तो ये हमारे 5 मुख्य रहेंगे जिसको हम मेन फोकस में ला रहे हैं जिन PRH को। सर अगर हम बात करें खास तौर से आता है चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।